अमेरिका की जो आज सबसे बड़ी ताकत है ना, किसी भी देश पर सैंक्शन लगा देना, किसी भी देश के पैसे फ्रीज कर लेना और पूरी दुनिया को डोमिनेट करना, इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी डॉलर। और अब शायद ब्रिक्स आगे आकर अमेरिकी डॉलर को कहीं ना कहीं कमजोर कर सकता है। दरअसल अभी रिपोर्ट आई है सितंबर 2026 में पुतिन और शी जिनपिंग भारत आने वाले हैं ब्रिक्स समिट में। दरअसल पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में समझा दूं। ब्रिक्स में पहले केवल 5 देश आया करते थे, जिसमें पहला था ब्राजील, दूसरा था रसिया, तीसरा था इंडिया, चौथा था चाइना, पांचवा था साउथ अफ्रीका। और इसी तरह अब 5 देश और भी इस ब्रिक्स में ऐड हो चुके हैं, जिसमें पहला है इंडोनेशिया, दूसरा है यूएई, तीसरा है इजिप्ट, चौथा है ईरान और पांचवा है इथियोपिया। अगर इन तमाम देशों की ओवरऑल जीडीपी देखा जाए तो तकरीबन होती है 30.82 ट्रिलियन, जिसमें सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश है चाइना, जिसकी है तकरीबन 19.23 ट्रिलियन डॉलर। दूसरा है इंडिया, जिसकी है 4.19 ट्रिलियन डॉलर। तीसरा है ब्राजील, जिसकी है 2.13 ट्रिलियन डॉलर। चौथा है रसिया, जिसकी है 2 ट्रिलियन डॉलर। पांचवा है इंडोनेशिया, जिसकी है 1.43 ट्रिलियन डॉलर। छठा है यूएई, जिसकी है 5.48 बिलियन डॉलर। इसी तरह साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया की जो जीडीपी है वो आप अपने आंखों से देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर इन 10 देशों की जीडीपी होती है 30.82 ट्रिलियन डॉलर। और इन 10 देशों की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तकरीबन 3.89 बिलियन, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन है तकरीबन 1.44 बिलियन। दूसरे नंबर पर है चाइना, जिसकी पॉपुलेशन है 1.41 बिलियन। तीसरे नंबर पर है ब्राजील, जिसकी पॉपुलेशन है 211 मिलियन। चौथे नंबर पर है रसिया, जिसकी पॉपुलेशन है 143 मिलियन। फिर है इंडोनेशिया, जिसकी है 281 मिलियन। फिर है यूएई, जिसकी है 10 मिलियन। फिर साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, जिनके 63 मिलियन, 114 मिलियन, 98 मिलियन, 128 मिलियन। यानी कुल मिलाकर ब्रिक्स दुनिया की 49.5% पॉपुलेशन रखता है और 40% दुनिया की जीडीपी ब्रिक्स के पास है और दुनिया का 26% ग्लोबल ट्रेड ब्रिक्स से ही होता है। यही तमाम कारण है जिनकी वजह से कहीं ना कहीं ब्रिक्स डॉलर को टक्कर दे सकता है। और आज जो पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका का डोमिनेशन है ना, जो पूरी दुनिया को अमेरिका डोमिनेट कर रहा है, कहीं पर किसी पर सैंक्शन लगा देता है, कहीं पर किसी के पैसे फ्रीज कर देता है। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते रशिया के तकरीबन 300 बिलियन डॉलर अमेरिका ने फ्रीज किए हुए हैं और रशिया के बहुत सारे बड़े बड़े बैंक को भी स्विफ्ट से बाहर कर दिया था। स्विफ्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। दरअसल 2 देशों के दरमियान जो ट्रांजैक्शन होता है ना, वो स्विफ्ट के जरिए से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश की कंपनी हमारे देश में अगर कहीं विदेश में काम कर रही है और उसको हमारे देश से विदेश में पैसे भेजने हैं या विदेश से अपने देश में पैसे बुलवाने हैं, तो ये ट्रांजैक्शन स्विफ्ट के जरिए से ही किया जाएगा। इसी तरह जो सोशल मीडिया के जरिए पैसे कमाए जाते हैं, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो पर जो ऐड चल रही है, इस ऐड के पैसे मिलते हैं और इस ऐड के पैसे अगर हमारे पास आएंगे तो ये स्विफ्ट के जरिए से ही आएंगे। हमारे देश में बहुत सारे बैंक है और हर बैंक में अलग अलग स्विफ्ट कोड होते हैं। यानी कुल मिलाकर आप ऐसे समझ लीजिए, अगर किसी भी देश को स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाए तो उसको ग्लोबल ट्रेड करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए रशिया यूक्रेन वॉर के चलते अमेरिका ने रशिया के कई सारे बैंक को स्विफ्ट से बाहर कर दिया और रशिया के तकरीबन 300 बिलियन डॉलर को फ्रीज कर दिया। हालांकि वो एक अलग बात है, उस वक्त चाइना ने रशिया की मदद की और रशिया चाइना के जरिए दुनिया के साथ ट्रेड करता रहा और अपने देश को चलाता रहा। लेकिन आज जिस तरीके से अमेरिका किसी भी देश पर सैंक्शन लगा देता है, जो देश अमेरिका की बात नहीं सुनता उस देश के पैसे भी फ्रीज कर लेता है, जैसे रूस के साथ हुआ, ईरान के साथ हुआ। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं दुनिया के दिमाग में ये बात आ रही है कि केवल अमेरिकी डॉलर पर डिपेंडेंट रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है। अमेरिका के साथ कभी भी दुश्मनी हो सकती है और अमेरिका उस दुश्मनी के बदले उनके पैसे फ्रीज कर सकता है, उनको स्विफ्ट से बाहर निकाल सकता है, उन पर सैंक्शन लगा सकता है। यानी केवल अकेले एक देश की करेंसी पर डिपेंडेंट रहना ये ऐसा ही है, उसकी हर एक बात को माननी पड़ेगी, उसका डोमिनेशन पूरी दुनिया में बना रहेगा। और ब्रिक्स ये एक ऐसी करेंसी बनने जा रही है जिसकी संभावना अगले 2030 तक बनने की है, जिसमें कोई एक देश किसी दूसरे देश पर सैंक्शन नहीं लगा सकता, क्योंकि ब्रिक्स केवल एक देश की करेंसी नहीं, ये कई सारे देशों से मिलकर करेंसी बनाई जाएंगी। और हो सकता है आगे चलकर ब्रिक्स में कुछ और देश भी जुड़ जाए, कुछ और देश भी ब्रिक्स में ऐड हो जाए। अब तक दुनिया का हर देश अमेरिकी डॉलर पर भरोसा करता था, मानता था कि अमेरिकी करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। दुनिया की किसी भी देश की करेंसी टूट सकती है, लेकिन अमेरिका की करेंसी कभी नहीं टूटेगी। इसीलिए सब देश अमेरिकी डॉलर में ट्रेड करते थे और इसके अलावा किसी भी देश की करेंसी पर किसी भी देश को भरोसा नहीं था। लेकिन ब्रिक्स जो दुनिया के कई सारे देशों से मिलकर करेंसी बनाई जाएंगी, इस करेंसी पर दुनिया के कई सारे देशों का ट्रस्ट बन सकता है, क्योंकि सबसे पहली बात ये करेंसी किसी एक पार्टिकुलर देश की नहीं, और दूसरी बात इस करेंसी में रशिया, चाइना और इंडिया जैसे देश भी शामिल होंगे, जिनकी जीडीपी अप्रोक्स 25 ट्रिलियन डॉलर तक होगी।